Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 6 of chapter number 22, Chemical Coordination and Integration. Up to the last session हमने डिस्कस किया था पेनक्रियाज एज वेल एज थाइमस ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स और उनके कौन कौन से फंक्शंस हैं. नेक्स्ट है द टेस्टिस. तो टेस्टिस मेल बॉडी के अंदर दिखने वाला एक एंडोक्राइन gland. So within the male body, one pair of testes is present in scrotal sac. Means we can say that outside the abdomen. Abdomen के बाहर scrotal sac एक bag like structure. जो एब्डोमिन के बाहर की साइड होगा उसके अंदर दो टेस्टिस, वन पेयर ऑफ टेस्टिस आर लोकेटेड ऑफ मेल इंडिविजुअल्स. अब आपको डायग्राम दिख रहा है, ये है स्क्रोटम, या तो आप उसे बोल सकते हैं स्क्रोटल सैक, और वो दोनों स्क्रोटल सैक के अंदर ये दो टेस्टिस लोकेटेड है. अब स्क्रोटल सैक के अंदर लोकेटेड टेस्टिस को एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना एंड सेकेंड प्रोवाइड अ लो टेम्परेचर which are required for the spermatogenesis. अब टेस्टिस के थ्रू जो स्पर्म बनने वाले हैं उसको बॉडी का टेम्परेचर जितना है उससे थोड़ा सा कम टेम्परेचर चाहिए, तो वो टेम्परेचर कौन प्रोवाइड करता है? स्क्रोटल सैक. ओके, नाउ टेस्टिस परफॉर्म अ ड्यूअल फंक्शन. दो अलग अलग रोल प्ले करता है. पहला है एक्ट एज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि क्या बनाने वाला है वो? स्पर्म. एज वेल एज ऑल्सो एक्ट एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स का फॉर्मेशन होता है. सो एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का भी काम करेगा, सेकेंड ऑल्सो परफॉर्मिंग एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड. अब टेस्टिस की एनाटोमी देखो. सो टेस्टिस इज कंपोज्ड ऑफ दिस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. छोटी छोटी ट्यूब्स होंगी और ये ट्यूब्स के आजू बाजू में जो टिश्यूज होती है उसका नाम है स्ट्रोमल या तो इंटरस्टिशियल टिश्यूज. तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और स्ट्रोमल या तो इंटरस्टिशियल टिश्यूज से पूरा टेस्टिस बनेगा. अब ये आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का सेक्शनल व्यू दिया हुआ है. तो जहां पे भी मैं एस लिख रहा हूं वो सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है. और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो भी स्पेस है उसे बोला जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस. अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म बनने वाला है, तो स्पर्मेटोजोआ या तो आप उसको स्पर्म बोल सकते हो, जिसके रॉ मटेरियल को बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया. तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, और उसके आजू बाजू में जितनी भी इंटरस्टिशियल स्पेस है वहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड टाइप का सेल्स आपको दिख रहा है, इंटरस्टिशियल सेल, या तो उसे साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाता है लेडिग सेल. ओके, ये लेडिग सेल का भी इंपॉर्टेंट रोल है, पर पहले मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है. क्यों? क्योंकि वो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है. ओके, स्पर्म का फॉर्मेशन करने के बाद उसका जो सेकंड रोल है, तो लेडिग सेल और इंटरस्टिशियल सेल विच आर प्रेजेंट इन द इंटर ट्यूबुलर स्पेस. दो ट्यूब के बीच में जो स्पेस थी जिसका नाम है इंटर ट्यूबुलर स्पेस, वहां पे प्रेजेंट लेडिग या तो इंटरस्टिशियल सेल्स का काम है ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को जनरेट करना जिसका नाम है एंड्रोजन्स, और वो मेनली टेस्टोस्टेरोन होते हैं. तो नेचर वाइज ये हार्मोन कैसा है? स्टीरोइडल नेचर. तो इंटरस्टिशियल या तो लेडिग सेल का काम है ग्रुप ऑफ हार्मोन्स का जनरेशन करना लाइक एंड्रोजन्स या तो टेस्टोस्टेरोन. और सर्टोली सेल, तो सर्टोली सेल का काम है प्रोवाइड अ न्यूट्रिशन टू स्पर्म. तो ये हो जाते हैं टेस्टिस के दोनों फंक्शंस. पहला हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्योंकि वो स्पर्म बनाता है, दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स
क्योंकि उसके लेडिग या तो इंटरस्टिशियल सेल्स जो है वो हार्मोन्स का जनरेशन करते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में ये हार्मोन्स का काम क्या है। तो एंड्रोजन्स रेगुलेट द डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शन। तो डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शंस ऑफ मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन। तो मेल एसेसरी सेक्स ऑर्गन मतलब स्पर्म बनाने के लिए उनका यूटिलाइजेशन नहीं होता है, जैसे कि एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड यूरेथ्रा। ये पांचों खाली स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एज अ पाथ, एज अ रूट यूटिलाइज्ड होंगे। तो इन पांचों का डेवलपमेंट करना, मैच्योरेशन करना और उनके फंक्शनिंग को कंट्रोल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड्रोजन्स की। तो ये पहला फंक्शन हुआ। सेकेंड, दिस हार्मोन स्टिमुलेट दी सम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स विद इन दी मेल बॉडी। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? मस्कुलर ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ द फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर, फेस के ऊपर या तो आर्मपिट्स के जो हेयर है उनका ग्रोथ करना। एग्रेसिवनेस, ये भी मेल का एक कैरेक्टर्स है। लो पिच ऑफ वॉइस, मतलब हैवी वॉइस। इसके अलावा फेशियल हेयर में तो सेपरेशन करना हो तो बियर्ड एंड मूस्टेच का फॉर्मेशन करना। नंबर 6, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर, शोल्डर का ब्रॉडनिंग होना मतलब पेक्टोरल गिडल का ब्रॉडनिंग होना। तो ये सभी कैरेक्टर्स है मेल की बॉडी में दिखने वाले सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। इसके अलावा एंड्रोजन्स आल्सो प्ले अ मेजर स्टिमुलेटरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। सो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है स्पर्मेटोजुआ का फॉर्मेशन करने के लिए भी एंड्रोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इवन एंड्रोजन्स आर एक्ट ऑन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर एंड्रोजन्स काम करेगा एंड इन्फ्लुएंस द मेल सेक्सुअल बिहेवियर। तो मेल सेक्सुअल बिहेवियर को बोला जाता है लिबिडो। तो मेल सेक्सुअल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, एक्टिव करना, इवन सेक्स अर्ज। तो सेक्स अर्ज का मतलब है डिजायरनेस फॉर द सेक्स। तो सेक्स के लिए उसको स्टिमुलेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कौन से हार्मोन की है? एंड्रोजन्स या तो टेस्टोस्टेरोन की। इवन दिस हार्मोन ऑल्सो प्रोड्यूस अ एनाबोलिक, एनाबोलिक का मतलब है सिंथेटिक, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करता है। सो दिस हार्मोन प्रोड्यूस अ एनाबोलिक और सिंथेटिक इफेक्ट ऑन द प्रोटीन एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के टाइम पे थोड़ी सी एनाबोलिक या तो सिंथेटिक एक्टिविटीज को भी स्टिमुलेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करता है टेस्टोस्टेरोन या तो एंड्रोजन्स। वैसे ही फीमेल बॉडी के अंदर भी एज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड काम करने वाला ओवरी। सो फीमेल हैव वन पेयर ऑफ ओवरी लोकेटेड विद इन दी एब्डोमेन। एब्डोमेन के दोनों साइड पे एक एक ओवरीज होती है। ओके, अब आप ये डायग्राम देखोगे तो डायग्राम में दोनों साइड पे एब्डोमेन के एक एक ओवरीज आपको दिख रही। ओके, ओवरीज इज ऑल्सो परफॉर्म अ ड्यूअल फंक्शन। पहला है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन विच प्रोड्यूस अ वन ओवम ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको पता है 28 डेज का होता है। सो ओवरी का काम है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन का काम करना, जो एक ओवा प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये तो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात हो गई। इन एडिशन ओवरी आर ऑल्सो एक्ट एज अ एंडोक्राइन टिश्यूज बिकॉज 2 ग्रुप्स ऑफ स्टेरॉइडल हार्मोन्स वो जनरेट करता है। फर्स्ट वन इज द एस्ट्रोजन एंड सेकेंड वन इज द प्रोजेस्टेरॉन। इवन कभी कभार प्रेगनेंसी के लास्ट पीरियड में रिलैक्सिन नाम का हार्मोन भी सिक्रीट होता है। सो रिलैक्सिन इज सिक्रीटेड बाय कॉर्पस लूटियम। ग्राफिन फॉलिकल जैसे ही रप्चर होती है तो उसके बाद जो भी हार्मोन जनरेट होता है, जो भी टिश्यूज रहती है वो कॉर्पस लूटियम है और उसमें से जनरेट होने वाला हार्मोन रिलैक्सिन कब सिक्रीट होता है? एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, गेस्टेशन पीरियड जब खत्म होने वाला होता है तब। काम क्या है? रिलैक्स दी सर्विक्स। अब सर्विक्स कौन सा पार्ट है तो आप डायग्राम के अंदर देख सकते हो। तो ये है सर्विक्स। तो सर्विक्स को मैक्सिमम जितना हो सके उतना रिलैक्स करेगा फॉर इजी बर्थ ऑफ यंग वंस। तो यूटेरस का जो सर्विक्स है उसको जितना हो सके उतना रिलैक्स करने का काम करता है रिलैक्सिन, ताकि यंग वंस को इजीली बॉडी से बर्थ करवाया जा सके। नाउ एनाटॉमिकली अगर देखो तो ओवरी इज कंपोज्ड ऑफ द नंबर ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यूज।
तो ओवेरियन फॉलिकल्स और स्ट्रोमल टिश्यूज से बना हुआ ये ओवरीज, उसमें पहला हार्मोन एस्ट्रोजन कौन बनाता है? सो एस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रीटेड बाय ग्रोविंग ओवेरियन फॉलिकल्स। आपको मैंने पहले ही बताया है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, देन आफ्टर होता है मैच्योर ओवेरियन फॉलिकल जिसका नाम था ग्राफियन फॉलिकल। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, मैच्योर या तो ग्राफियन फॉलिकल्स के थ्रू एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन का सिक्रीशन होता है। अब आपको पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल में मतलब 14th डे पे ये ग्राफियन फॉलिकल से क्या रिलीज हो जाता है? ओवा। कैसे? तो उसको रप्चर किया जाता है। तो चलो ओवा जैसे ही ओविडक्ट के अंदर चला गया, ये रूट है कि यहाँ से ओवा फेलोपियन ट्यूब के अंदर चला जाता है। उसके बाद जो भी रप्चर टिश्यूज है, रप्चर फॉलिकल बाद में एक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, उसका नाम है कॉर्पस लुटियम, जो पहले भी आपको मैंने बताया हुआ। अब ये कॉर्पस लुटियम मेनली कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? प्रोजेस्टेरॉन। तो ये हो गया दूसरा। तो एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करेगी ग्रोविंग ओवेरियन फॉलिकल्स एंड आफ्टर ओव्यूलेशन कॉर्पस लुटियम सिक्रेट करेगा प्रोजेस्टेरॉन। अब दोनों के फंक्शंस क्या क्या है? तो पहला डिस्कस कर लेते हैं एस्ट्रोजन का। एस्ट्रोजन प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ एक्शन सच एज द स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो ग्रोथ का स्टिमुलेशन करना और फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की एक्टिविटीज को बढ़ावा देना, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोविंग ओवेरियन फॉलिकल्स। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी का जो डेवलपमेंट हो रहा है उनको ग्रो करना, अपीयरेंसेस ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, तो फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का अपीयरेंसेस करना, जैसे कि हाई पिच ऑफ वॉइस, मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट, मस्कुलर ग्रोथ का लिमिटेशंस होना, स्मूथ स्किन। तो ये सब फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है जो कौन कंट्रोल करता है? एस्ट्रोजन। इवन एस्ट्रोजन ऑल्सो रेगुलेट द फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, कि भाई फीमेल बॉडी के अंदर सेक्स के लिए डिजायरनेस कौन क्रिएट करवाता है? एस्ट्रोजन। सेकेंड हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन का कौन कौन सा इंपॉर्टेंस है? सो प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट दी प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के अंदर अगर डिटेल में पॉइंट आपको बताने हो तो पहला एम्ब्रियो और फिटस के डेवलपमेंट को कंट्रोल करेगा, सस्पेंड दी ओव्यूलेशन, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे ओवा जनरेट होने वाले प्रोसेस को बंद करवा दिया जाता है, जो कौन प्ले करेगा? प्रोजेस्टेरॉन। नंबर 3, चलो स्पर्म और ओवा का फ्यूजन हो गया, जाइगोट बन गया। तो ये जाइगोट में से जब एम्ब्रियो बनेगा तो वो एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन करना होता है, अटैचमेंट करना होता है। सो इम्प्लांटेशन ऑफ फिटस इन द यूटेराइन वॉल। तो फिटस या तो आप बोल सकते हो एम्ब्रियो इन द यूटेराइन वॉल। अब जनरली ये यूटेरस की वॉल के कोई भी साइड पे उसका जो इम्प्लांटेशन करना होगा वो भी कौन करवाता है? प्रोजेस्टेरॉन। एंड नंबर 4, हेल्प्स इन प्लासेंटल फॉर्मेशन। अब एक बार इम्प्लांटेशन हो जाता है उसके बाद मदर की टिश्यूज में से फूड को, वाटर को, गैसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए प्लासेंटा की जरूरत पड़ती है, तो वो भी कौन प्ले करता है? प्रोजेस्टेरॉन। Even progesterone also act on mammary glands and stimulate the formation of alveoli. Alveoli means एक sac-like structures होता है जो मिल्क को स्टोर करता रहता है, एज वेल एज उसमें से मिल्क का सिक्रीशन होगा और मिल्क को स्टोरेज भी किया जाता है। अब ये पूरा का पूरा फीमेल ब्रेस्ट या तो मेमोरी ग्लैंड्स का आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहा है। तो ये स्ट्रक्चर्स में छोटे छोटे लोब है, वो लोब के अंदर मिल्क स्टोर होता है। ये स्टोर हुआ मिल्क जो है वो डक्ट के थ्रू, निपल के थ्रू न्यूबॉर्न सक कर सकता है। तो ये था रोल ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द टेस्टिस एंड ओवरी, उनमें से सिक्रेट होने वाले नंबर ऑफ हार्मोन्स एंड उनके डिफरेंट फंक्शंस। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।